नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की, सांख्य योग। यही वह अध्याय है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को असली ज्ञान देना शुरू करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन टूट चुके थे, उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया था और कहा था, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। और अब ठीक उसी पल से शुरू होता है गीता का दूसरा अध्याय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल आंख बंद करके मन में कहिए, हे श्री कृष्ण, जैसे आपने अर्जुन को अंधकार से बाहर निकाला, वैसे ही मेरे जीवन की उलझनों को भी दूर कीजिए। मुझे सत्य समझने की बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, क्योंकि आज जो ज्ञान आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह हम सब के लिए है। अर्जुन पूरी तरह टूट चुके हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। यही वो पल है जहाँ अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहते, वे एक जिज्ञासु बन जाते हैं। और यहीं से श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम ज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन जिनके लिए दुख कर रहे हो उनके लिए ज्ञानी शोक नहीं करते। यह सुनकर अर्जुन चौंक जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अब उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने वाले थे। आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर बदलता है, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक साधारण शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। दोस्तों, हम भी अक्सर किसी अपने के जाने पर टूट जाते हैं, किसी रिश्ते के खत्म होने पर बिखर जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो सत्य है उसे स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन जीवन का नियम है। दूसरा बड़ा संदेश, अपना कर्तव्य करो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, अन्याय के खिलाफ युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर अर्जुन डर कर पीछे हट जाते तो अधर्म जीत जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से भागना कमजोरी है। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। कई बार हम सभी जानते हैं लेकिन डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, कोई नाराज हो जाएगा और हम सच का साथ छोड़ देते हैं। यही अर्जुन की स्थिति थी। अब श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे नदियां लगातार समुद्र में गिरती है फिर भी समुद्र शांत रहता है, वैसे ही इच्छाएं आती रहे, लेकिन जो इंसान शांत रहे वही सच्चा शांति पाता है। दोस्तों, आज इंसान की इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। एक सपना पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन गीता कहती है, शांति इच्छाएं पूरी होने से नहीं मिलती, इच्छाओं पर नियंत्रण से मिलती है। तीसरा और सबसे प्रसिद्ध संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब श्री कृष्ण गीता का सबसे महान सिद्धांत बताते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह बात बहुत गहरी है। हम क्या करते हैं, हम मेहनत कम करते हैं और चिंता ज्यादा। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सफलता नहीं मिली तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जब इंसान सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है तब उसका मन शांत हो जाता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। आज खुशी है कल दुख होगा, आज सफलता है कल असफलता भी आ सकती है। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज हम छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। किसी ने बात नहीं की तो दुखी, कोई आगे निकल गया तो दुखी, सोशल मीडिया पर कम लाइक्स आए तो दुखी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी दुनिया कभी स्थिर नहीं होगी। अगर शांति चाहिए तो अंदर स्थिर होना सीखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख ठंड और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। स्थिर बुद्धि वाला इंसान कौन है, अर्जुन अब पूछते हैं। हे कृष्ण, वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। तब श्री कृष्ण बताते हैं, जिस इंसान को सुख मिलने पर घमंड ना हो, दुख आने पर टूटे नहीं, क्रोध भय और लालच उस पर हावी ना हो, वही स्थिर बुद्धि वाला इंसान है।
मनुष्य का पतन कैसे होता है। फिर श्री कृष्ण मन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं जब इंसान बार बार किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर इंसान गलत निर्णय लेने लगता है। क्या यह आज हमारे जीवन में नहीं हो रहा? मोबाइल, गुस्सा, ईर्ष्या, तुलना, लालच धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया वही सच्चा शांत इंसान है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं अंदर चल रहा है। कुरुक्षेत्र केवल मैदान में नहीं था, वह अर्जुन के मन में भी था और यही युद्ध आज हमारे अंदर भी चल रहा है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। दूसरा अध्याय हमें सिखाता है हम शरीर नहीं आत्मा है। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। सोचिए, क्या आपने भी कभी फल के डर से मेहनत छोड़ दी? लोगों के डर से सच बोलना छोड़ दिया? भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लिया? यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अर्जुन सिर्फ महाभारत में नहीं था, अर्जुन आज भी हर इंसान के अंदर है। हाथ जोड़कर मन में कहिए, हे श्री कृष्ण, जब मेरा मन डर जाए तो मुझे साहस देना, जब मैं भ्रमित हो जाऊं तो मुझे सही मार्ग दिखाना और मुझे ऐसा बनाना कि मैं अपने कर्म पूरी ईमानदारी से कर सकूं। याद रखिए दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं मन के अंदर होता है और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। यही है भागवत के दूसरा अध्याय, सांख्य योग का सार। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे श्री कृष्ण कर्मयोग का रहस्य। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।